अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। अंबरपेट मस्जिद एक खाना जिसको शहीद किया गया है, इस पर ख्वाजा बिलाल ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। जैसे आज बड़ा शर्मनाक और अफसोसनाक बयान है जनाब महमूद अली साहब का, बड़ी हैरत कर रहा था और कल बड़ी खुशी हुई थी जब मैं सलीम साहब का बयान सुना था। पहले सलीम साहब ने ये कहा था कि मस्जिद वहीं पे तामीर की जाएगी, अंबरपेट की मस्जिद खाना की ताल्लुक़ से। फिर आज जब महमूद अली साहब का ये बयान सुना गया है कि मस्जिद के लिए हम GHMC की कोई ज़मीन देखेंगे और बाजू में जब GHMC की ज़मीन मिलेगी तो मस्जिद जो है वहाँ पे तामीर करेंगे, ये जनाब महमूद अली साहब का बयान आने के बाद मैं समझा कि अब ज़रूरी है कि इसके ऊपर बोला जाए। वरना हम समझ रहे थे कि चलिए एक वाक़या पेश आया है, शायद वो वाक़े के अंदर जो है कुछ लापरवाही हुई होगी किसी से, बल्कि हम थोड़ा सा जो है सोच रहे थे कि शायद पता नहीं क्या है। लेकिन आज जब महमूद अली साहब का बयान सुने हैं उसके बाद वाज़े तौर पर और थोड़ी सी माजी अगर देखी जाए तो माजी हमको ये बताती है, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग और हिंदू वाहिनी के लोग बार बार यही बयान देते हैं कि बाबरी मस्जिद की वो मुतनाज़ा जो ज़मीन है वो छोड़ दो, बाजू कहीं ज़मीन पे जगह बना लो, मस्जिद बना लो। आज जब महमूद अली साहब का वो बयान सुन रहा था तो मुझे कुछ वैसे ही बयानात याद आ रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान और बहुत से फ़िरक़ा परस्त बयानात देने वालों के बयानात मुझे याद आ रहे थे कि वो बार बार यही कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो तनाज़ा है वो तनाज़े को छोड़ दो, वहाँ की ज़मीन का जो है छोड़ दो, कहीं और बाजू अच्छी सी मस्जिद बना लो। तो आज जनाब महमूद अली साहब का भी वही बयान आया और ये बड़ा अफसोसनाक बयान है। और यकीनन मैं अब इसके ऊपर क्या कहूँ भाई, ये सुनने के बाद तो इतनी जो है एक यानी शर्म वाली बात है कि हमारा एक मुसलमान भाई है वो, और उसके बाद इस किस्म से वो बयान देते हैं। और बड़ी हैरत भी हो रही है कि आज वो नामनयाद क़यादत जो मुसलमानों को हिंदुस्तान भर के अंदर मसाजिदों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले, टीवी के डिबेट्स में मस्जिदों के लिए आवाज़ उठाने वाले, हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी तो खैर अंबरपेट नहीं आता लेकिन हैदराबाद का ही हिस्सा है पार्लियामेंट वो अंबरपेट में एक मस्जिद शहीद होती है और शहीद होकर जो है उसके ऊपर 4 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं और हमारी मुस्लिम क़यादत का कोई बयान नहीं आता है तो सिर्फ एक फ़ोटो आती है, जाते नमाज़ पढ़ते। हैदराबाद की आवाम आपको ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए वोट नहीं दी, आपको अगर हैदराबाद की आवाम ने वोट दिया है तो इसलिए दिया है कि आप हमारे जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ करो, आप हमारी इबादत गाहों की तहफ़्फ़ुज़ करो। इस वजह से हैदराबाद ने हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब व कामरान करवाया है। और जहाँ तक आज ये जो वाक़या पेश आया है, कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम भी हैं, हमसे मुराद हैदराबाद की आवाम भी है। मैं इसलिए हैदराबाद की आवाम को कहता हूँ कि आज हमने हैदराबाद के अंदर कोई मुखालिफत बाकी नहीं रखी। हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत में इतनी उनसे कसरत से मोहब्बत की है और मोहब्बत करना भी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की एक जमात बल्कि हम मोहब्बत करते थे। आज मेरे व्यूअर्स उनसे अगर मोहब्बत करते हैं तो करना भी चाहिए, लेकिन हमने उनकी मोहब्बत में हैदराबाद से मुखालिफत इस तरीके से ख़त्म कर दी है कि अगर आज किसी उन्वान पर अगर वो खामोश है तो आप समझिए। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। 4,20,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 9666 आपको अपडेट तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल न्यूज़ आपकी आवाज़।